चलो देखते हैं जरा, ये जो आज आपका टॉपिक है क्लास 12 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। यहाँ अगर हम देखें तो ये जो पुनर् लिखा हुआ है यानी कि री, इस री का मतलब क्या होता है, पुनर् का मतलब क्या होता है, दोबारा। ठीक है ना, पुनर् का मतलब होता है दोबारा, और गठन का मतलब होता है गठित करना या बनाना, दोबारा बनाना। अब यहाँ दोबारा बनाने की बात हो रही है, दोबारा से बनाना है, पर किसको दोबारा से बनाना है, पार्टनरशिप फर्म या साझेदारी फर्म को। क्या होता है, देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं। पहले मान लेते हैं कि कोई 3 पार्टनर है जिनका नाम है ए, बी और सी, और ये पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, और इनके बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है, जितना भी प्रॉफिट होता है, उसे वो क्या करते हैं, तीनों 3:1 के रेशियो में आपस में बांट लेते हैं। अब किसी भी कारण से, अच्छा सबसे पहले तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है इनका, ए बी सी का, ये एक रिलेशन कहलाता है, एक रिलेशन कहलाता है, एक संबंध कहलाता है। किसके बीच में, ए बी और सी के बीच में। हम कह सकते हैं कि अगर ए बी सी 3 लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो उनका संबंध क्या है, उनका रिलेशन क्या है, उनका रिलेशन 3:1 का है। और 3:1 के रेशियो में पार्टनरशिप करते हैं, उनका यही रिलेशन है, यही संबंध है। तो होता क्या है, कभी कभी कुछ कारणों से, कुछ विशेष कारणों से, कुछ विशेष परिस्थितियों से, कुछ सर्कमस्टेंस, कोई सिचुएशन होती है, कोई कंडीशन होती है, कुछ कॉजेज होते हैं, कुछ रीजन होते हैं, कुछ कारण या कोई परिस्थिति ऐसी होती है कि जब उन्हें ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करना पड़ता है। ठीक, अब ये कंडीशन कुछ भी हो सकती है जिसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे अपन। तो जब ये प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो को चेंज कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि इन्होंने अपने इस रिलेशन को चेंज कर लिया है या विच्छेद कर दिया है, यानी कि पुराना रिलेशन खत्म करके कोई एक नया रिलेशन बना लिया है। इस प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो को माना, ऐसे मान लेते हैं कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं, और जो अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में 3:1 के रेशियो में क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पर इन्होंने ये डिसाइड किया, इन्होंने निश्चय किया कि आगे से इन फ्यूचर, भविष्य में हम अपने इस प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो को खत्म कर देंगे, हटा देंगे, और तीनों बराबर बराबर क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे। तो ये भी एक प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। लेकिन उन्होंने क्या किया कि ये जो था, ये ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो था, यानी कि पुराना, तो पुराना वाला उन्होंने जो रिलेशन था वो खत्म कर दिया और एक नया रिलेशन बनाया जिसे हम न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 1:1 यानी कि बराबर बराबर। तो जब ये कंडीशन आती है, ये सिचुएशन आती है, ये परिस्थिति आती है कि जब ऑल पार्टनर्स अपने पुराने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो को चेंज करके एक नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बना लेते हैं, जिससे उनके रिलेशन या संबंध विच्छेद हो जाते हैं, तो इसी स्थिति को, इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। क्लियर है? साझेदारों के मध्य, साझेदारों के मध्य यानी उनके बीच में, तो साझेदारों के मध्य आपसी संबंधों में परिवर्तन की दशा में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जा सकता है। आपसी संबंध क्या है? ये प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ठीक, अ चेंज इन द पार्ट, थोड़ा ध्यान से देखना, अ चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स लीड टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी कि जब ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, सभी विद्यमान साझेदारों के जो रिलेशन है उनमें चेंज हो जाता है, उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है, पुराना रिलेशन खत्म, पुराना प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो खत्म, और एक नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो यानी कि एक नया रिलेशन बना लिया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। पार्टनरशिप दोबारा से बना ली गई। क्या यहां तक आपको क्लियर हो रहा है? क्या किया, आपको यह समझ में आ गया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? जब पार्टनर्स के रिलेशन में कुछ चेंजेस आ जाता है, या ऐसे बोलो कि उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बदल दिया जाता है, पुराना प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो खत्म कर दिया जाता है और नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बना लिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। और अब क्वेश्चन ये बनता है कि एक फर्म का पुनर्गठन यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन किन दशाओं में किया जाता है, किन दशाओं में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है? ऐसी कौन कौन सी वो दशाएं हैं, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है, ऐसे कौन कौन से वो
रीजन है जिनकी वजह से क्या होता है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है, अर्थात इन्हें अपना प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करना पड़ता है। तो कभी तो ये जानबूझ करके चेंज कर लेते हैं, और कभी ये नहीं चाहते, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले तो यही है कि चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी कि विद्यमान जो साझेदार है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, यानी कि ये जो पार्टनर्स अभी बिजनेस कर रहे हैं, इन्हीं को हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स या विद्यमान साझेदार कह रहे हैं। तो इन साझेदारों ने अपनी मर्जी से अपने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो को चेंज कर लिया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, साझेदारी का पुनर्गठन हो जाएगा। सेकंड, अगर कभी भी कोई भी एक न्यू पार्टनर्स को एडमिशन दे दिया जाता है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज हो जाता है और इनके रिलेशन चेंज हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है पार्टनरशिप फर्म का, यानी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। पहला क्या था कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो विद्यमान साझेदार है, ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में चेंज कर देते हैं, और दूसरा क्या था कि किसी नए पार्टनर्स को एडमिशन दे देते हैं, नए साझेदार को प्रवेश दे देते हैं। तीसरी कंडीशन है कि कोई भी एक पार्टनर्स अगर रिटायरमेंट हो जाता है, रिटायरमेंट मतलब अवकाश ग्रहण करना, यानी कि कोई भी एक पार्टनर्स या एक से ज्यादा पार्टनर्स फर्म को हमेशा के लिए छोड़ करके चले जाते हैं, मतलब कि वो बिजनेस से अपने रिलेशन को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं कि अब हमें बिजनेस करना ही नहीं है इस पार्टनरशिप में, तो वो रिटायरमेंट की कंडीशन होती है। और उस कंडीशन में भी क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज हो जाता है। या फिर एक कंडीशन ऐसी बनती है कि किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब किसी भी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी, उस दशा में भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि वहां भी रिलेशन चेंज हो जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बदल जाता है। ठीक। या फिर एमलाइजेशन, यानी कि विलय हो जाना। एक पार्टनरशिप फर्म है जो किसी दूसरे पार्टनरशिप फर्म के साथ मिल गई है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज हो जाता है, यानी कि उन पार्टनर्स के जो रिलेशन है उनमें चेंजेस आ जाता है, तो तब क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो जाता है। कितने पॉइंट मैंने आपको बता दिए, देखिए 4 पॉइंट अपन ध्यान रखते हैं। सबसे पहला, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो विद्यमान साझेदार है, ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में खुद मर्जी से एग्री होकर के प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज कर लेते हैं। दूसरा, जब ये पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो विद्यमान साझेदार है, किसी नए पार्टनर्स को एडमिशन दे देते हैं, प्रवेश दे देते हैं, या इन एग्जिस्टिंग विद्यमान साझेदारों में से कोई एक या एक से ज्यादा पार्टनर्स फर्म को हमेशा के लिए छोड़ करके चला जाता है, मींस रिटायरमेंट, यानी कि अवकाश ग्रहण कर लेता है, या फिर इन्हीं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स या जो विद्यमान साझेदार हैं, इनमें से किसी एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इनके रिलेशन चेंज हो जाते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज हो जाता है। तो इससे क्या होता है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये वो दशाएं हैं। यहां तक क्लियर है। अब हमारे पास आता है कि सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, त्याग और प्राप्ति अनुपात। तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनकर के आता है, ये डेफिनेशन में भी आ सकता है, परिभाषा भी पूछ सकता है, और इन दोनों में अंतर भी पूछ सकता है। ठीक है ना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो या त्याग अनुपात की परिभाषा, या गेनिंग रेशियो प्राप्ति अनुपात की परिभाषा, या फिर दोनों में डिफरेंस यानी कि अंतर। सबसे पहले देखेंगे कि ये त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात होता क्या है। तो देखो, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। तो जब किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स या विद्यमान साझेदार अपने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में चेंज कर लेते हैं, पुराना प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो खत्म करते हैं और एक नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बनाते हैं, इसका अर्थ मतलब ये है कि वो अपने रिलेशन में कुछ चेंजेस कर देते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया है। जब इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है, मान लिया 3 पार्टनर हैं, तो इनका कुछ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो पहले होगा, फिर उन्होंने चेंज किया होगा, तो कुछ नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बना होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कोई एक पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर किसी भी पार्टनर्स के पक्ष में अपना कुछ हिस्सा, अपना कुछ शेयर सरेंडर कर देते हैं, यानी कि वो त्याग कर देते हैं, उनके पक्ष में समर्पित कर देते हैं, दे देते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी कि त्याग अनुपात। क्या होता है कि मान के चलते हैं कि पहले एक को 3 हिस्से मिलते थे, इसे 2 हिस्से मिलते थे और इसे 1 हिस्सा मिलता था। ठीक। बाद में क्या हुआ, इन्होंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज किया और इसका 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया और इसका भी। ठीक है ना। या इसको मैं ऐसा करता हूं, इसको 2 कर देता हूं, तो इसको मैं 3 कर देता हूं, क्योंकि 2 2 2 मतलब तो क्या, फिर वो
1-1-1 भी लिख सकते थे। तो पहले था 3-2-2, यानी कि जो भी प्रॉफिट होता था उसमें से ए को 3 हिस्से मिल जाते थे, बी को 2 हिस्से और सी को भी 2 हिस्से। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज कर दिया, इन्होंने अपने आपसी संबंधों में परिवर्तन कर दिया और अब ए को 2 हिस्से मिलते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि इसको अब कम मिलने लगा है, यानी कितना कम मिल रहा है, कोई एक हिस्सा कम मिल रहा है। और अगर यहाँ बात करें तो इन्हें पहले भी 2 मिलते थे, आज भी 2 मिलते हैं, तो इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा, निल है ये, ठीक, कोई चेंजेस नहीं किया। लेकिन इनमें क्या हुआ सी में कि पहले 2 और बाद में 3, यानी कि एक हिस्सा इनका बढ़ गया। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो एक हिस्सा इसको कम मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक हिस्सा अपना सैक्रिफाइस यानी कि त्याग कर रहा है, जैसे हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो कह रहे हैं, त्याग अनुपात कह रहे हैं, और यही एक हिस्सा कौन प्राप्त कर रहा है, तो इसे हम लोग गेनिंग या प्राप्ति अनुपात कह रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि कोई एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा या एक ही गेनिंग करेगा, एक से ज्यादा भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं और एक से ज्यादा भी गेनिंग कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? जब भी कभी साझेदारों के लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में परिवर्तन होता है, तो एक या एक से ज्यादा साझेदार किसी अन्य साझेदार या साझेदारों के पक्ष में अपने पुराने अंश का कुछ भाग, कुछ शेयर उनके क्या कर देते हैं, समर्पण यानी कि सरेंडर कर देते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्याग अनुपात यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और जब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में चेंजेस आता है तो एक या एक से ज्यादा पार्टनर्स को अन्य पार्टनर से कुछ हिस्सा, कुछ अंश प्राप्त हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, गेनिंग रेशियो कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल देखिए जरा इधर, पहले हम त्याग अनुपात की बात करते हैं, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हमेशा होता है ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, पुराना अनुपात माइनस में नया अनुपात। ये क्या हो गया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी कि त्याग अनुपात। त्याग अनुपात बराबर साझेदार का पुराना अनुपात माइनस में साझेदार का नया अनुपात। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। और अगर हम गेनिंग रेशियो की बात करते हैं यानी कि प्राप्ति अनुपात, तो प्राप्त का मतलब होता है आपका, इसका उल्टा हो जाता है कि न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। प्राप्ति अनुपात बराबर क्या होता है? नया अनुपात माइनस में पुराना अनुपात। ये सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। जब कोई एक या एक से ज्यादा पार्टनर्स अन्य साझेदार को अपना शेयर दे रहे हैं तो वो त्याग अनुपात है, और जिसको ये हिस्सा मिल रहा है किसी अन्य पार्टनर से वो प्राप्ति अनुपात है। मैं अगर आपको अपना हिस्सा दे रहा हूं, इसका मतलब मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं, मैं त्याग कर रहा हूं, और आपको वो हिस्सा मिल रहा है तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? गेनिंग यानी कि प्राप्ति कर रहे हो। किसी भी बिजनेस में मेरा कोई हिस्सा था और मैंने क्या किया, उसको चेंज किया और वो हिस्सा किसी को दे दिया, तो मैंने सैक्रिफाइस किया है और उसने गेनिंग किया है। तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के क्या स्थितियां हैं, दशाएं हैं जिनमें रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। वहां जब रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, ये सारी चीज आपको क्लियर हुई? ठीक है।